अस्सलामुअलैकुम, मैं रेहान ख़ान आपका होस्ट। आज हम मौजूद हैं सलमान शहज़ाद के साथ। माशाल्लाह म्यूज़िक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ रहा और अभी भी है म्यूज़िक के हवाले से माशाल्लाह। और हम सलमान शहज़ाद साहब से मालूमात लेते हैं म्यूज़िक के हवाले से कि और सिंगिंग भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करते हैं ये। और चलते हैं फिर सलमान शहज़ाद की तरफ। जी सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे? ठीक ठाक है। तो बस यही कि छोटा सा क्या आपने माशाल्लाह बोल दिया, बहुत खुशी। तो ये कि म्यूज़िक के हवाले से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन भी है और बाकी ये कि अपना वॉइस ओवर के हवाले से और अपना ज़्यादातर जो होता है म्यूज़िक प्रोडक्शन, जो मैं अपने जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हैं उनके लिए कोशिश करता हूँ काम करूँ और कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने कितनी प्रोडक्शन के साथ काम किया अभी तक? रेहान भाई, प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। पहले एक टाइम था जब मैं इनिशियल स्टेज था मेरा, उसमें मैंने स्टार्ट किया था। बाकी ये कि ऑलमोस्ट तकरीबन सब जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है। ओवरसीज़ वगैरह हो गए, बैकग्राउंड स्कोरिंग्स हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं मेरी। अच्छा, आप सिंगिंग भी करते हैं और माशाल्लाह सुना है बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग करते हैं। और अच्छा ये बताएं सलमान साहब, आपका पहला गाना जो आपने पहला गाना गाया, तो उस टाइम मतलब पहले गाने के बाद आपकी काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, तो पहला गाना आपका कौन सा था? अच्छा रेहान भाई, ऐसा कि कोई हाई फाई मेरा सॉन्ग नहीं था, वो एक ऑफिशियल जैसे एक कवर सॉन्ग आप कह सकते हैं। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक ऐसे बैठे बैठे गाया, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो बस ये कि मुझे लगा और दूसरों ने भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, नहीं यार आप गा सकते हैं, अच्छा गा रहा है। तो फिर उसको पे थोड़ा फोकस किया। जब सिंगिंग में आया तो फिर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट भी पास होना चाहिए जो बजाने के लिए हो, जिससे मुझे पता चले मेरी वॉइस क्या है और मैं कैसे उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो खैर इसी तरह फिर मैंने कीबोर्ड अपना पकड़ा। कीबोर्ड से फिर जब शुरू किया तो करते करते गाया बहुत, लेकिन ये कि फिर जब प्रोडक्शन साइड पे आया ना तो फिर मैंने म्यूज़िक गाना बहुत कम कर दिया भाई। कभी कभी एक आध गाना मैं अपना सोशल मीडिया के लिए कोई बना लेता हूँ, कोई अनप्लग बना लेता हूँ, उसको फिर ऑन एयर कर देता हूँ। तो लोगों का प्यार है जो मिल जाता है, जो कि जैसे मेरे पेज पे भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझे मोटिवेट भी करते हैं आप करें, कुछ गाएं। तो बस छोटा मोटा चलता रहता है। अच्छा, आपने ऑफिशियल पेज बना हुआ है आपका माशाल्लाह, और उस पर आपके सिंगिंग है। तो अगर आपसे कहूँ कि दो अल्फाज, दो लाइनें मुझे सुना दें, तो फिर उसके हवाले से आप ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे माशाल्लाह। आप हमारे प्रोग्राम में आए आवाज़ पाकिस्तान की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर सलमान भाई, दो लाइनें आपसे मैं सुनना चाहूँगा और अच्छी सी। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं भी आपके साथ ही हूँ और ये बिल्कुल चलेंगे। हमारे साथ आरिफ भाई भी बैठे हैं, इनकी तरफ भी आए, ज़रा इनसे भी कुछ पूछें। मैंने ये सुना कि माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा गाते हैं, हमारी तो रहती है ना बैठे। जी जी जी, हमारे साथ आरिफ निज़ामी साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। इन्होंने ड्रामे भी किए, कुछ ड्रामों में भी काम किया और इनको भी सिंगिंग का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक़ है। और इनसे भी हम छोड़ेंगे इनको भी नहीं, इनसे भी गाना सुनेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं चलता हूँ आरिफ निज़ामी साहब के साथ पास और उनसे मालूम करते हैं उन्होंने ड्रामे में कदम रखा, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको कैसे ही पहुँचे वहाँ पे माशाल्लाह। और बहुत अच्छा किरदार इनका रहा हर ड्रामे के अंदर। मैंने इनके ड्रामे देखे और मैंने वाकई इनके ड्रामे देखे और बहुत ज़बरदस्त ड्रामे इनके रहे। सांप सीढ़ी इनका ड्रामा था और भी कई ड्रामे थे इनके माशाल्लाह, अच्छे ड्रामे किए इन्होंने। चलें फिर आज चलते हैं आरिफ निज़ामी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया रेहान भाई स्टूडियो में कॉल करने के लिए, और माशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छी आपने तारीफ़ कर दी। हम तो छोटे से आर्टिस्ट हैं। बहरहाल बिल्कुल मेरा जो एक सीज़न रहा, मैंने तकरीबन 35 ड्रामाज़ में मैंने काम किया। उसके अलावा एक पाकिस्तानी फ़िल्म में भी मैं काम कर चुका हूँ। तो ये तो एक पार्ट टाइम में चलता रहता है, क्योंकि मैं शुरू से ही शौकीन था कि मैंने इस फील्ड में आना है। तो वक्त के साथ साथ जैसे मौके मिलते गए तो अपने आप को मैं इंटरचेंज करता गया। और उसके साथ साथ जैसे अभी आपने जिक्र किया सिंगिंग के हवाले से, तो वो भी एक शौकिया है। मतलब मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, कभी कभी जब दिल करता है तो गुनगुना लेते हैं कुछ अपने आप को खुश कर लेते हैं। बाकी असल माशाल्लाह से तो सलमान भाई हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सही मायनों में इस चीज़ के बारे में ब्रीफिंग दे सकते हैं, म्यूज़िक क्या है उसके बारे में आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं माशाल्लाह से। तो बस ये है कि मैं तो शौकिया सिंगर हूँ। तो आपका एकदम ड्रामे में आना, ये कैसे शौक़ आपको, मतलब ये कैसे समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट एकदम ड्रामा आपने किया और बहुत बेहतरीन अदाकारी, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में किया। मैंने देखा आपका प्रोग्राम, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? असल में सर ऐसा होता है कि जब मैं
स्कूल गोइंग था, फिर उसके बाद कॉलेज में आया, तो ये जो मूवीज़ वगैरह का सिलसिला है, टीवी देखना, तो उससे एक शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड की मूवीज़ और ड्रामाज, हम सारी चीज़ें देखते रहते थे। तो इससे खुद के अंदर एक फीलिंग्स पैदा हुई कि व्हाई नॉट वी शुड एक्ट, वी शुड हैव सम काइंड ऑफ वेज वेयर वी कैन एक्ट, वी कैन परफॉर्म एंड एवरीबडी कैन सी। अब ये आजकल देखें ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई, अब मौके नहीं मिलते लोगों को। अब यानी कि अगर मैं कोई मिड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरे पास ऐसा मौका नहीं है, भले मुझ में टैलेंट हो, रिसोर्सेज नहीं होती। अब जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शौक़ है, लेकिन ये कि बेचारे कर नहीं पा रहे, तो हम कोशिश करते हैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करें और उनको आगे लेके आएँ, उनको दिखाएं, क्योंकि वो बेचारे नहीं, आपके सामने जो हालात चल रहे हैं, कंडीशन क्या है, लेकिन ये कि कोशिश करते हैं यार, हम भी ये कोशिश करते हैं कि जिसको शौक़ है उसको हाईलाइट किया जाए। तो जैसे हमारे आरिफ भाई माशाल्लाह सिंगर अच्छे हैं, इस एक्टर क्यों हैं, ज़ाहिर आपने इनसे सवाल किया, क्योंकि एक्टिंग होती आती नहीं है, एक गॉड गिफ्टेड होती है चीज़ें, या म्यूजिशियन हो या डायरेक्शन हो या एक्टर हो, वो गॉड गिफ्टेड होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता। जब वो एक माहौल में जाता है ना, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या मैं सिंगर बन सकता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा खुद इंसान को जज करना पड़ता है, तो ये चीज़ है हमारे अंदर भी। मैं ये कहूँगा आरिफ भाई माशाल्लाह टैलेंटेड है, मैंने खुद इनके बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखें और ऐसे ड्रामे देखें कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा कि नहीं यार, ये माशाल्लाह एक है यार टैलेंट। तो बस ये होना चाहिए कि हम जैसे लोग हो तो मोटिवेट करें, तो इस तरह आगे टैलेंट को आना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हो गए ना, पुराने हो गए, ज़ाहिर है लोग अपडेट मांगते चीज़ें, हर चीज़ में है ये आप काम में ले लें, कोई बिज़नेस में ले लें, व्हाटएवर, कोई सॉफ्टवेयर्स में ले लें। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे क्लासेस लेते हैं, मैं उनको करता हूँ ब्रीफ, यार मैंने कोई लेके नहीं चले जाना साहब, लो करें। तो उससे होता है कि टैलेंट को जितना आगे करेंगे, आपकी उतनी एक रिस्पेक्ट भी होती है और आपको लोग आगे अप्रिशिएट भी करते हैं। चले माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। सलमान शहजाद और आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मगर अब इनको ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। इनसे हम दो लाइनें हम सलमान शहजाद साहब से सुनेंगे और दो लाइनें आरिफ निज़ामी साहब से सुनेंगे, और आपको दिखाते हैं इनकी आवाज़ में कितना जादू है। और बाकी सलमान शहजाद साहब की तरफ चलते हैं पहले। जी सलमान भाई। थैंक यू सो मच। बस इतना तो नहीं है, काफ़ी अर्से बाद आपने मुझे बोला है, लेकिन गाने की तरफ इतना रुझान नहीं रहा, म्यूज़िक की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि बार बार चीज़ आपको मैं वजाहत दे रहा हूँ इस बात की कि म्यूज़िक पे ज़्यादा, क्योंकि देखिए म्यूजिशियन जो होता है, मैं आपको ये छोटी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको सुनाता हूँ दो लाइनें भी, कि म्यूजिशियन जब कोई एक म्यूजिशियन बन जाते हैं ना, तो हमें ज़ाहिर है जब तक हम खुद सुर में नहीं होंगे, कोशिश करते हैं, वैसे तो बेसुरे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सुर में नहीं होंगे ना, तो हम सिंगर्स को गाइड नहीं कर सकेंगे, यार ये लाइन ऐसे कर लें, यार ये लाइन ऐसे गा लें। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें, जब तक हम खुद नहीं होंगे, तो हमसे किसी ने पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, यार बोले आपको तो खुद तो आता नहीं, हमें बता रहे हैं। तो इतना आपको होना चाहिए, भले मैं वही बात करूँगा कि एक्टिंग हो या सिंगिंग हो या प्रोडक्शन हो, तो आप जब तक खुद अपने अंदर से देखेंगे ना, तो फिर फ़ायदा नहीं आपको किसी को गाइड करने का। तो कोशिश करूँगा कि दो लाइनें आपको सुनाऊँ अच्छी। और एक किशोरदा हमारे बहुत लेजेंड सिंगर हैं, उनका एक दो लाइनें मैं आपको सुनाऊँगा, फिर हमारे आरिफ भाई भी सुनाएंगे बिल्कुल। तो हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो खता कर ना सके। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे। देखिए ना, थोड़ा सा हो गया। तो बस ऐसा ये, आप इसको बाथरूम सिंगर भी आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त आवाज़, और वाकई में आवाज़ के अंदर वाकई मैं तो कहूँगा भाई जादू है इनकी आवाज़ में माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सिंगर सलमान शहजाद। और सलमान भाई, अभी आपके इवेंट्स वगैरह कुछ चल रहे हैं या कर रहे हैं आप इवेंट्स, या आप कुछ और ही चल रहा है आपके, जैसे खाली गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं या? रेहान भाई, इवेंट्स होते हैं मेरे बहुत सेलेक्टेड होते हैं, तो मैं बहुत कम करता हूँ। ज़्यादातर मेरा प्रोडक्शन की तरफ ध्यान होता है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी जैसे बताया, तो मेरा वॉइस की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। किसी क्लाइंट की इंटरनेशनल बेस पे मैं काम करता हूँ ओवरसीज़ के लिए, तो उसमें ये होता है कि वॉइस ओवर्स का मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है।
और सिंगिंग के लिए तो इवेंट्स बहुत सेलेक्टेड करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता मैं। उसमें ये होता है कि बस ये कि चलें कोई गा लिया, कभी हफ्ते में महीने में एक आध बार चले गए। प्रोडक्शन की तरफ और इसकी तरफ ज़्यादा मेरा रुझान होता है, वर्षों की तरफ। ये थैंक यू सलमान साहब, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपने टाइम दिया। और अब हम चलते हैं आरिफ निज़ामी साहब को की तरफ चलते हैं। अब दो लाइनें इनसे भी सुनेंगे और इनकी भी आवाज़ आप देखिएगा, और मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह बेहतरीन आवाज़ होगी। चले मैं चलता हूँ आरिफ निज़ामी साहब के पास और इनसे 2 लाइनें सुनते हैं। अच्छा, जो मैं गाना सुना रहा हूँ बहुत मशहूर गाना है, 1942 लव स्टोरी, अनिल कपूर पे पिक्चराइज हुआ था। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। थैंक यू। बहुत खूब, ज़बरदस्त। दोनों की आवाज़ तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं अपने ऑडियंस से, मतलब अपने देखने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे वो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि दोनों में से आपको किसकी आवाज़ बहुत पसंद आई। सलमान शहजाद भी एक साइड बैठे हैं और एक साइड हमारे आरिफ निज़ामी साहब बैठे हैं। दोनों की आवाज़ के बारे में आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। और मुझे तो खैर दोनों की आवाज़ ही माशाल्लाह बहुत। मैं तो आपको ये बोलूँगा रेहान भाई, देखें हज्जो डिपार्ट जिसका है, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार माशाल्लाह वजह से वो है, इस पर हम जज नहीं कर रहे। हाँ, तो ज़ाहिर है वो तो ज़ाहिर डेफिनेटली जो देखने वाले व्यूअर्स हैं तो उनको तो आइडिया हो गया। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया माशाल्लाह, तो उनकी जगह मैं नहीं ले सकता। अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, ये मुझे गाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे इस पर हम वो नहीं कर सकते कि नहीं यार बता सकते हैं ये अच्छे हैं वो अच्छे, कोई ऐसा तो हमारा कोई चैलेंजिंग प्रोग्राम तो नहीं है। बस ये कि नहीं, मैं चुपचाप है हमारी बस। बिल्कुल मैंने तो ये कहा कि मुझे तो दोनों की आवाज़ अच्छी लगी। दोनों की बहुत ज़बरदस्त आवाज़, दोनों बहुत ज़बरदस्त अदाकार। और बाकी आरिफ निज़ामी भी बहुत माशाल्लाह अच्छे टैलेंट है इनके अंदर भी माशाल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। रेहान खान और आरिफ निज़ामी, सलमान शहजाद, हम तीनों को